स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉ एडमिशन टेस्ट के बारे में, दैट इज द सिम्बायोसिस लॉ एडमिशन टेस्ट 2026। यानी कि अगर आपको 2026 में सिम्बायोसिस लॉ स्कूल में एडमिशन लेना है तो ये लॉ एंट्रेंस आपको देना ही पड़ेगा। यू हैव टू अपीयर दिस लॉ एंट्रेंस। अच्छा, एक अनोखी बात क्या है इस लॉ एंट्रेंस के बारे में कि ये कंडक्ट हो जाता है इन 2025 ओनली फॉर 26। यानी कि हर साल में जब एग्जाम होता है इसका एग्जामिनेशन पहले ही हो जाता है, दिसंबर में हो जाता है। दैट इज व्हाई लॉट ऑफ स्टूडेंट्स मिस द टेस्ट, और चाहे अपने बोर्ड्स का वेट कर रहे होते हैं या पता नहीं क्या चीज का वेट कर रहे होते हैं, और बाद में बोलते हैं कि अरे एग्जाम दिसंबर में हो गया लेकिन हमें तो जुलाई में एडमिशन लेना है, एग्जाम 6 महीने पहले क्यों हो गया। दिस इज हाउ इट वर्क्स एट सिम्बायोसिस, एंड अगर आप डेट मिस कर जाते हो देन देयर इज नो अदर ऑप्शन। तो इसके फॉर्म्स खुले हुए हैं, बट हम सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं अबाउट सिम्बायोसिस लॉ स्कूल एंड अबाउट स्लैट एग्जामिनेशंस एज वेल एज AIAT। अब आप बोलोगे मैम एक एग्जाम के साथ दो एग्जाम लेता है सिम्बायोसिस? तो नहीं। फॉर 5-year integrated course there is SLAT and for 3-year course there is AIAT। मैम दोनों कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, ये सब सारे हमारे दूसरे वीडियोस में कवर्ड है। एक दूसरा वीडियो है जिसमें मैंने स्पेसिफिकली बात की थी कि 5-year integrated course और 3-year कोर्सेज में क्या डिफरेंस है, वो सब वहां देख लीजिएगा। बट फिलहाल मैं आपको बता दूं, जिनको 5-year इंटीग्रेटेड कोर्स करना होता है उनको स्लैट देना पड़ता है, एंड जिनको 3-year वाला LLB के लिए एडमिशन लेना होता है उनको AIAT देना पड़ता है। ठीक है, तो चलो, मैंने जानबूझ के सिम्बायोसिस का ऑफिशियल वेबसाइट खोला है। मैं आपको सब चीजें यहीं दिखा दूंगी, कहां सारी चीजें दी गई है, कहां से रजिस्टर करना है, ये सब मैं आपको यहीं दिखा दूंगी। ठीक है, चलो, सो लेट्स गो थ्रू द वेबसाइट। देखो, तो सिम्बायोसिस लॉ एंट्रेंस टेस्ट का ओवरव्यू क्या है। कैंडिडेट्स एस्पायरिंग टू जॉइन दीज कोर्सेज, देखिए BA LLB, BBA LLB, अगेन BA LLB, देखो ऑनर्स है ऊपर वाले, फिर BA LLB, BBA LLB, और अब BCom LLB भी आ गया है। तो देखो ये सारे प्रोग्राम्स है दैट इज ऑफर्ड बाय द सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी, और ये एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, CBT मोड में होता है अक्रॉस वेरियस सिटीज इन इंडिया। कौन सी सिटीज है क्या है सब वेबसाइट पे दिया गया है, बस धीरज रखो, शांति से और सुनो। ठीक है, तो कैंडिडेट को रजिस्टर करना होता है उन सब प्रोग्राम्स के लिए जो उनको चाहिए, यानी कि एक सिंगल रजिस्ट्रेशन से नहीं होगा। सपोज आपको ऐसा कंफ्यूजन है कि पता नहीं BBA करूं या BCom करूं, बट आपको ऐसा लग रहा है कि रजिस्टर कर लेता हूं, जो मिला कर लूंगा, ऐसा नहीं होता है। आपको ईच एंड एवरी कोर्स के लिए उधर पेमेंट करना होता है, तो जिसके लिए आप एनरोल कर रहे हो उसी में आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। भले ही आपके मार्क्स आ गए हो, बट अगर आपने एनरोल नहीं किया था कोई पर्टिकुलर कोर्स के लिए या कोई पर्टिकुलर कैंपस के लिए, तो आपको वो कोर्स नहीं मिलता है। तो चलो देखो क्या ऐसा कौन कौन से कोर्सेस क्या क्या देते हैं। SLS पुणे में आपका BA, BBA और BCom ऑनर्स तीनों है। BCom ऑनर्स अभी ही इंट्रोड्यूस हुआ है। SLS हैदराबाद, यानी कि हैदराबाद 4 कैंपसेस है, ठीक है ना सिम्बायोसिस की, पुणे, हैदराबाद, नोएडा एंड नागपुर। तो पुणे में आपका BA, BBA, BCom ऑनर्स तीनों है, हैदराबाद में BA एंड BBA है, और नोएडा और नागपुर में भी BA और BBA है। इट्स ओनली BCom दैट इज देयर इन द पुणे कैंपस, ये कोई और कैंपस में नहीं है। ये समझ गए। तो अब ऐसा भी नहीं हो सकता कि हमने एनरोल कर दिया पुणे के लिए तो अब तो हैदराबाद, नोएडा या नागपुर कोई भी मिल जाएगा तो चलेगा, ऐसा नहीं होता है। जो कैंपस चाहिए, जो कोर्स चाहिए, उसके लिए स्पेसिफिक पेमेंट करना होगा। ठीक है, वो आप फॉर्म भरोगे तो आपको उन लोग शो कर देंगे, तो आप समझ जाना, आपको टिक करना होगा वो ऑप्शंस जो आपको चाहिए। सपोज यू डोंट वांट हैदराबाद, सो डोंट फिल द फॉर्म फॉर हैदराबाद, एज इन डोंट टिक हैदराबाद इन द लिस्ट। ठीक है, जो कॉलेजेस यानी जो कैंपसेस आपको चाहिए और जो कोर्सेस आपको चाहिए वो आप टिक कर देना। ठीक है, चलो, टेस्ट स्ट्रक्चर क्या है, देखो क्या क्या चीजें आती हैं। लॉजिकल रीजनिंग है, लीगल रीजनिंग है, एनालिटिकल रीजनिंग है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है और जनरल नॉलेज है। सी इफ यू आर ऑलरेडी एन एग्जिस्टिंग स्टूडेंट ऑफ यस, तब तो आपको ऑलरेडी ये सब के बारे में क्लास में पता है, यू आर ऑलरेडी लर्निंग दीज थिंग्स। अगर आप कोई फ्रेशर है, आप कोई न्यू पर्सन है जो आप ये देख रहे हो, तो मैं आपको बता दूं कि टोटल 60 मार्क्स का पेपर रहता है, 1 आवर के अंदर अंदर आपको सॉल्व करना होता है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो देखिए एग्जामिनेशंस कब होने वाली है, एग्जामिनेशंस होने वाली है दिसंबर 20th को और दिसंबर 28th को। मैम 2 एग्जाम क्यों? 2 एग्जाम इसीलिए क्योंकि बेस्ट ऑफ द 2 अटेम्प्ट्स लिया जाता है दोनों में से। अगर आपको दोनों नहीं देना आप एक दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट इट इज ऑलवेज रिकमेंडेड कि दोनों अपेयर करो। कौन सा बेटर हो जाए आपको भी नहीं पता होता है, कभी कभी थिंग्स वर्क इन योर फेवर, मतलब हो सकता है कि जो पेपर आप अपना जी जान लगा के दो उसमें आपको पेपर डिफिकल्ट लग जाए, हो सकता है जो चीजें आपकी थोड़ी वीक पार्ट्स हो वो सब ज्यादा आ जाए पेपर में और दूसरे वाले पेपर में स्ट्रॉन्ग वाली ज्यादा आ जाए।
बट अगेन अगर दोनों देना है तो आपको 2 फीस पे करनी होगी फॉर द डबल, आई मीन डबल अपीयरेंस के लिए डबल फी पे करनी होगी, और एक देना है तो एक ही बार फी पे करना होगा, ठीक है। हम वापस से डेट्स अलग से भी देखेंगे इन द टेस्ट, इन द इंपॉर्टेंट डेट्स सेक्टर, बट तब तक के लिए आप ये देखो कि आपका पहले ये SLAT या फिर AIAT एग्जाम होगा, एंट्रेंस टेस्ट होगा, उसके बाद होता है PI, दैट इज पर्सनल इंटरव्यू। तो इन मार्क्स में, इन एग्जाम में, ये जो 60 मार्क्स का आपका एग्जाम है, इसमें जो बच्चे अच्छे परफॉर्म करते हैं दे गो फॉर द PI राउंड, दैट इज द पर्सनल इंटरव्यू राउंड। तो देखो दिस इज द पर्सनल इंटरव्यू, जिसके लिए आपकी शॉर्टलिस्टिंग होती है डिपेंडिंग ऑन योर परफॉर्मेंस इन द प्रीवियस एग्जामिनेशन, ठीक है। मेरिट लिस्ट और डिक्लेरेशन, अच्छा ये देखो टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होता है, जिसमें अब आप बोलोगे 60 मार्क्स था मैम उस एग्जाम का, तो एक चीज देखिए यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट का 70 मार्क्स स्केल्ड अप टू 70 है, यानी कि एग्जाम आप 60 मार्क्स का ही दोगे, लेकिन दे विल काउंट इट आउट ऑफ 70 और 30 मार्क्स का आपका PI रहेगा। यानी कि PI में आप जो भी परफॉर्म करो, जैसा भी, एनीवे हाउ योर PI, whether you are going, whether you are getting shortlisted for the PI or not, depends on your entrance test। इसलिए एंट्रेंस के लिए ये जो सारे सब्जेक्ट्स है, इसके लिए अच्छे से पढ़ाई करना बहुत जरूरी है। इसमें अच्छे मार्क्स लाओगे ना, तभी आप PI के लिए शॉर्टलिस्ट होगे, और उसके बाद भी आउट ऑफ 100 हो सकता है किसी बच्चे, जो 2 बच्चे हो, दोनों आप लोग ने एंट्रेंस टेस्ट भी क्लियर किया और PI में भी गए। अब 70 में से ये स्केल होता है ना, 60 मार्क्स का एग्जाम आउट ऑफ 70 जज होता है और PI है 30 मार्क्स का। तो वेटेज देखो, इस एग्जाम का जो एंट्रेंस टेस्ट है इसका 70% होता है और PI का 30% होता है। तो आई एम नॉट टेलिंग कि डोंट प्रिपेयर फॉर PI, बट अगेन PI इज द सेकेंड स्टेप। एंट्रेंस क्लियर करोगे तभी तो PI के लिए जाओगे, बट मेक श्योर दीज सब्जेक्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इफ यू थिंक यू नीड एनी असिस्टेंस, आपको अभी भी ऐसा लग रहा है कि हाँ मुझे लगा था सेल्फ स्टडी से हो जाएगा, बट नाउ आई वांट सम गाइडेंस, आई वांट टू लर्न, तो आप अभी भी यू कैन गो फॉर द लेक्चर्स यस एकेडमी पे, आपको अभी भी टाइम है, बट प्लीज डोंट मिस द डेट्स, वरना आप अपीयर ही नहीं कर पाओगे ये एग्जामिनेशन, ठीक है ना। चलो, तो ये था सिलेक्शन प्रोसेस, ठीक है। हाउ टू रजिस्टर में देखो मैं आपको एक बार बता देती हूँ, इसमें ना सारे स्टेप्स दिए हुए, देखो बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप चीज में स्टेप बाय स्टेप में दिया हुआ है कैसे यू विल क्लिक ऑन रजिस्टर। आई एम नॉट क्लिकिंग बिकॉज मुझे रजिस्टर करना नहीं है फिलहाल, बट आपको जब भी रजिस्टर करना आप सीधा जाओ, एक एक चीज इतने डिटेल में मैंने कहीं पे भी नहीं देखा है, इन्होंने बहुत अच्छे से आपकी हेल्प के लिए दिया हुआ है, ठीक है। सो रजिस्टर, क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स देख लीजिए, एग्जामिनेशन फॉर्म खुला हुआ है अभी, देखिए registration and payment will close on the 30th of November। अभी अपन बिजी है विद नवरात्रि, विद दिवाली एंड विद ऑल अदर फेस्टिविटीज, लेकिन आई एम टेलिंग यू ये टाइम बहुत जल्दी स्लिप अवे हो जाएगा। ऐसा नहीं हो कि आप फॉर्म भरना ही भूल जाओ, तो डोंट वेट फॉर द लास्ट मोमेंट, फॉर्म फिल कर दीजिए, 30th नवंबर तक का ही टाइम है। और एडमिट कार्ड आ जाएगा December 11th को फॉर द 20th दिसंबर का एग्जाम एंड December 18th को फॉर द 28th दिसंबर वाला एग्जाम, ठीक है। एंड अनाउंसमेंट ऑफ रिजल्ट इज ऑन द 15th of January। टेस्ट सिटीज का एक लिस्ट दिया हुआ है, देख लीजिएगा, लॉट्स ऑफ सिटीज, आपके स्टेट का कुछ ना कुछ तो रहेगा ही रहेगा। टेस्ट स्ट्रक्चर हमने देख ही लिया है, बट फिर भी देख लीजिए, याद है ना, आउट ऑफ 60 मार्क्स, और फिर PI होगा आपका, एंड एंट्रेंस टेस्ट डेट भी देख लिया है, और टाइमिंग्स विल बी कम्युनिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। जब एडमिट कार्ड आएगा, कब आएगा, 11 दिसंबर या फिर 18th दिसंबर, फॉर द 20th दिसंबर एग्जाम ऑन द 11th एंड फॉर द 28th ऑन द 18th, ठीक है। इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, ये तो पढ़ लीजिएगा, दिस इज अबाउट द एडमिट कार्ड थिंग, ठीक है। अभी हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमने ये भी देख लिया कौन सा कॉलेज है क्या है। अब आप बोलोगे मैम SLAT का तो डिस्कशन कर लिया, AIAT का तो किया ही नहीं, तो चलो अब AIAT पे आ जाते हैं। दिस वाज अबाउट SLAT में हमने कैंपसेस, कोर्सेस, आपके एग्जाम का पैटर्न क्या है, सब्जेक्ट्स क्या है, परसेंटेज क्या है, PI के लिए कैसे शॉर्टलिस्ट होगे, सारी चीजें डिस्कस कर लिया है, ठीक है। चलो अब AIAT पे आते हैं। AIAT अगेन आप नॉर्मली सिम्बायोसिस के लॉ पेज में जाओगे ना, आपको लॉ एडमिशंस का कॉलम दिख जाएगा, वहां पे यू विल फाइंड दिस, देखो ऊपर अप्लाई फॉर UG, अप्लाई फॉर LLM, अप्लाई फॉर LLB। आपको अप्लाई फॉर LLB पे जाना है, और वहां पे देखिए ये रहा, मैंने चूज करके रखा है 3 years LLB एडमिशन प्रोसेस, ठीक है। यहाँ 3 year LLB एडमिशन प्रोसेस पे जाना है, सारी चीजें यहाँ है फॉर योर AIAT। देखो ये रहा लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर 3 year LLB 26-27। ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेटस शुरू हो गया था 1 सितंबर को, कब तक है, 30th नवंबर को, सेम एज SLAT। हाँ, लास्ट डेट अगेन वो 30th नवंबर ही है। एडमिट कार्ड 11th को आएगा और एग्जाम है 20th नवंबर को, एक ही डेट है आपका एग्जाम का, दैट इज द 20th of November।
और देखिए अगेन देन देयर इज पर्सनल इंटरेक्शन, कॉल लेटर, आपको जो कॉल लेटर वगैरह आएगा वो 30 दिसंबर तक आ जाएगा। उसी वक्त आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड करनी होंगी। फिर पीआई कब होगा उसका भी डेट आ गया है, 12-13 जनवरी तक आपका पीआई भी हो जाएगा एंड फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ जाएगा 23 जनवरी तक। उसके बाद फिर फरवरी में आपका सेकेंड लिस्ट आ जाएगा और क्लासेस तो जुलाई में ही शुरू होती है। इट्स जस्ट दैट सिम्बायोसिस ये एग्जाम्स बहुत पहले ले लेता है, बट आपकी क्लासेस जुलाई में ही शुरू होंगी, ठीक है ना। बाकी तो देखो बाकी सब चीजें हमने वहीं पे डिस्कस कर लिया था, बट आपका बस इतना ही है, देयर आर नो 2 डेट्स फॉर यू, देयर इज ओनली 20th दिसंबर फॉर यू, और आपके लिए पीआई वगैरह के भी डेट्स आ गए, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल अबाउट SLAT एंड AIAT, बट स्टिल अगर आपको लगता है, बट देखो फॉर्म फिल करना मत भूलना, प्रिपेयर करते रहिए। से अभी हम अक्टूबर में है, आपके पास टाइम है, यू हैव द एंटायर मंथ ऑफ नवंबर। अगर आप ये वीडियो अक्टूबर के एंड में भी देख रहे हो ना, देन आई एम टेलिंग यू please work hard. Symbiosis is a really great college and trust me, it has a brand name in terms of law. मतलब law symbiosis से क्या है बहुत, see of course financially symbiosis is on a little higher side, but still it is one of the best colleges. symbiosis पुणे मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, that is the best campus. उसके अलावा हैदराबाद, नोएडा और नागपुर भी चूज कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके कन्वीनियंस के हिसाब से है। आप कहां से हो, नॉर्थ से हो यू कैन गो टू नोएडा, साउथ से हो हैदराबाद जा सकते हो, महाराष्ट्र से हो तो पुणे नागपुर दोनों कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। नागपुर का कैंपस इज कंपैरेटिवली न्यू, बट स्टिल सी डिपेंड्स आप क्या क्या फिल करते हो फॉर्म में, आपको सारी चीजें चूज करनी होगी तभी आपको वो मिलेगा, ऐसा नहीं हो सकता। सी इट माइट सो हैपन कि आपने फिल कर दिया फॉर्म फॉर पुणे बट आपके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए, ठीक है। सपोज आप एलिजिबल हो फॉर नागपुर बट आपने अपने फॉर्म में नागपुर टिक ही नहीं किया है तो आपको नागपुर नहीं मिलेगा, ठीक है। बीबीए के लिए यू हैव क्वालिफाइड बट आपने फॉर्म भरा था सिर्फ बीए के लिए, देन यू वोंट बी एबल टू टेक एडमिशन इन सिम्बायोसिस। तो फॉर्म भरते वक्त प्लीज याद रखिएगा जो एकदम नहीं चाहिए उसी को एलिमिनेट करिएगा, जो चाहिए हो सकता है टिक दोस थिंग्स एंड पे फॉर दोस थिंग्स, रजिस्टर फॉर दोस थिंग्स, वरना इवन इफ यू आर एलिजिबल आपको वो कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, ठीक है ना। सो दिस वाज ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट स्लैट एंड AIAT। मैंने आपको जानबूझ के सब कुछ वेबसाइट से ही दिखाई, देखिए रजिस्टर करने के लिए ना डायरेक्टली ऑन द पेज ओनली यहाँ पे है ना अप्लाई फॉर LLB, देखो अप्लाई नाउ मैंने किया ना, बस आपको यहाँ पे फिल करना है। इफ यू आर अ न्यू यूजर आप साइन इन कर देना। दिस वाज AIAT। और देखो मैं स्लैट पे भी जाके आपको दिखा देती हूँ हाउ टू रजिस्टर में। जब आप जाओगे ना क्लिक, ये स्टेप 1 पे जब लिखा हुआ है क्लिक ऑन रजिस्टर, बस यहाँ पे रजिस्टर क्लिक करिए। अगेन यहाँ पे भी आप साइन इन करके लॉग इन कर रजिस्टर कर सकते हो ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट नहीं है तो, एंड मेक एन अकाउंट एंड रजिस्टर फॉर द एग्जाम्स, ठीक है, रिस्पेक्टिवली जो भी आपका स्लैट है या AIAT है, ठीक है। इफ यू फेस एनी ट्रबल्स विद फिलिंग द एडमिशन फॉर्म और एनीथिंग, just let us know in the comment section, reach out to us on Instagram or anything, will be glad to help you, ठीक है ना। और अगर कुछ और इन्फॉर्मेशन भी जानना है जो मैंने मिस आउट कर दिया है तो let me know in the comment section, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच, आई होप दिस वीडियो वाज वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू, क्योंकि मैंने डिटेल में सारी चीजें कवर कर ली है अबाउट द स्लैट एंड AIAT एग्जामिनेशंस। चलो थैंक यू सो मच एवरीवन, रजिस्टर फॉर द एग्जाम्स, डोंट मिस द डेट्स, गिव द एग्जामिनेशन अच्छा दीजिए और जल्दी से सिम्बायोसिस में चले ही जाए। चलो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।